सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। यस, टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग किया। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे 331 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन क्या है ना, करंटली बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल हमें टाटा पावर को लेके नजर आ रहा है कि सर जो कंपनी के अंदर करंटली देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार एक रेंज के अंदर कंपनी फंसा हुआ है। अभी दोस्तों रेंज क्यों है ना, ये रेंज कब क्यों नजर आई है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि अगर कोई कंपनी के द्वारा एक महीने में 29% तक का रिटर्न अगर आपको मिल जाता है ना, तो वो कंपनी हमें साइडवेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टाटा पावर के द्वारा 29% का दोस्तों रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया है एक महीने में, और ये कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ का है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो इतना बड़ा कंपनी एक महीने में 29% का रिटर्न दिया। तो इस कंपनी के अंदर तो एक बिग अचीवमेंट हुआ, शेयर होल्डर्स को भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला। लेकिन करंटली होगा क्या ना, अभी ये कंपनी एक साइडवेज मूवमेंट आपको नजर आ सकता है। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल आपको यार टाटा पावर दिख सकता है। थोड़ा बहुत अगर कंपनी गिर जाए तो हम लोग निवेश करें, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के सवाल है। या फिर सर कौन से प्राइस रेंज के आसपास हम लोग करंटली निवेश करें, क्योंकि हमने जब आपने 209 रुपये के आसपास कंपनी के बारे में शेयर किया था, हमने निवेश नहीं किया। 240 रुपये के ऊपर भी हमने निवेश नहीं किया, 260 रुपये के ऊपर भी निवेश नहीं किया। क्या अभी करंटली हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर कौन से लेवल्स नज़र आ सकते, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या नए अपडेट्स हमें टाटा पावर के अंदर नजर आए हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो अपडेट्स अगर आप देखोगे ना, तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट्स है जिसका अमाउंट, टोटल प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है 65,000 करोड़ का ये अमाउंट हमें नजर आ रहा है। यानी कि टोटल ऑर्डर का जो विड्थ नजर आया है, ऑर्डर का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो 65,000 करोड़ का है। और ये प्रोजेक्ट हमें टाटा पावर करके देने वाला है। किसको करके देने वाला है? बीकानेर कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान। तो बेसिकली क्या होने वाला है देखिएगा, द आवर विजनरी प्रोजेक्ट इज सेट टू हार्नेस 7.7 गीगावाट ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम द बीकानेर कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि एक खबर के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो एक खबर क्या था, टाटा पावर ने क्या किया है, एक राजस्थान एक बेस कंपनी है बीकानेर, उस कंपनी को पूरा 100% एक्वायर किया हुआ है। तो अभी होगा क्या, जो ये कंपनी रेवेन्यूज अगर जनरेट करता है, प्रॉफिट अगर जनरेट करता है, जो भी कंपनी जनरेट करता है, बिजनेस करता है, वो हर एक डेटा आपको टाटा पावर के ही अंदर दोस्तों कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा, कैलकुलेट होते हुए नजर आएगा। क्योंकि अभी इस कंपनी का जो मालिक कौन बन चुका है, टाटा पावर इस कंपनी का मालिक अभी बन चुका है। तो जो भी कंपनी बिजनेस करेगा वो टाटा पावर के ही अंदर कन्वर्ट होते हुए आएगा। तो दोस्तों टाटा पावर का बिजनेस स्ट्रेटेजी एक बार समझ लीजिएगा कि करंटली कंपनी ने क्या किया है। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, प्लांट है, वो राजस्थान बेस है। तो राजस्थान बेस के अंदर आपको बताया टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, सही बात है। तो जिसके द्वारा यहाँ कंपनी क्या करने वाला है, सोलर एनर्जी डेवलप करने वाला है। क्या करने वाला है? सोलर एनर्जी जनरेट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो ऑलमोस्ट एटमॉस्फियर है, उसका फ़ायदा लेके ये कंपनी क्या करने वाला है, बिजनेस अपना खड़ा करने वाला है। तो जिसकी हिसाब से जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी ये कंपनी जनरेट करेगा, उतना शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर को होगा। और यही स्ट्रेटेजी टाटा पावर दोस्तों यूज़ करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें बोला गया था कि जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है वो क्या है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हमें पावर दोस्तों प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इनका टारगेट है 2027 तक कितना होने वाला है, 50% से भी ज़्यादा का हम लोग पावर रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने वाले हैं। और 2032 के अंदर भी हमें फ्यूचर प्रिडिक्शन दिया गया है, इंडियाज पावर जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी हाफ ऑफ द इंडिया। यानी कि बेसिकली देखोगे तो आने वाले फ्यूचर में अल्टरनेटिव सोर्स है पावर जनरेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आने वाले फ्यूचर में 50% तक का पावर ये रिन्यूएबल एनर्जी से डेवलप करने वाले हैं। और बेसिकली ये स्टेटमेंट है ना दोस्तों, हमें क्रिसिल के द्वारा, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है या फिर एक रिसर्च फर्म है, इनके द्वारा हमें दिया गया है।
और रिसेंटली टाटा पावर का अगर आप दोस्तों एक डेटा देखोगे तो जो रेवेन्यू स्प्लिट है, यानी कि कहाँ से कंपनी कितना परसेंटेज के अंदर रेवेन्यू जनरेट करता है। बेसिकली ये कंपनी क्या करता है ना, कोल से 32% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है, रिन्यूएबल से 14% एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से 54%। कहीं ना कहीं जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर में कम होते हुए नजर आएगा। और टाटा पावर के अंदर जो रिन्यूएबल वाला सेगमेंट है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, वो सेगमेंट हमें धीरे धीरे परसेंटेज के अंदर बढ़ सकता है। क्योंकि क्या है ना, टाटा पावर रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। सिर्फ टाटा पावर नहीं, बड़े बड़े ग्रुप्स अगर आप देखोगे, वो अदानी बोल सकते हो, सही बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, और भी बड़े बड़े कंपनी से जो कि फिलहाल में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें फोकस्ड कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में डिमांड क्या है, और इसी डिमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी बड़े बड़े ग्रुप्स हमें लगे हुए हैं। बेसिकली कंपनी का डिलीवरी बेस देखोगे तो कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 2 करोड़ के आसपास हमें क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ, उसमें से 64 लाख क्वांटिटीज़ के आसपास डिलीवरी नज़र आया। और वही परसेंटेज के अंदर देखोगे तो 32% तक के डिलीवरीज। जैसे जैसे टाटा पावर के अंदर तेज़ी आता है ना दोस्तों, वैसे वैसे हमें लगातार डिलीवरीज का जो परसेंटेज है वो घट रहा है। सिर्फ टाटा पावर के अंदर नहीं, बड़े बड़ी कंपनीज देखना, आप इन्फोसिस को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप बेसिकली IRCTC कंपनी को ऑब्जर्व करना, RVNL कंपनी को ऑब्जर्व करना। जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज घट रहा है। क्योंकि ये निवेश करने का क्या सही मौका है? नहीं दोस्तों। अब ये कि हमें टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमने क्या एनालिसिस किया था, अगर आप ये चैनल दोस्तों फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जो ये येलो लाइन इंडिकेट्स क्या हो रही है ना, येलो लाइन इंडिकेट्स करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। और इसी के ऊपर दोस्तों ये चार्ट हमें उसी के नज़दीक, ये चार्ट कांटेक्ट लेके चलते हुए नज़र आता है, ट्रेड करते हुए नज़र आता है। ये चार्ट बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है, सही बात है, सपोर्ट लेते हुए इसी के आसपास हमें नज़र आता है। जो मूविंग एवरेज है ना, 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज के ही आसपास ये चार्ट हमें ट्रेड करते हुए दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं करंटली अगर आप देखोगे तो जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो कहाँ है, वो यहाँ है, और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखोगे करंटली कंपनी यहाँ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अभी दोस्तों हो क्या सकता है, धीरे धीरे करके जो हमें टाटा पावर है ना, वो यह आगे कंसोलिडेट कर सकता है। जो ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, धीरे धीरे करके आगे हमें बढ़ सकता है। और जो 200 डेज का भी मूविंग एवरेज है वो भी धीरे धीरे करके आगे हमें बढ़ सकता है। तो यहाँ होगा क्या कि बेसिकली चार्ट भी आसपास आएगा मूविंग एवरेज के आसपास, और यही के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। यानी कि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसी लेवल्स के आसपास जब भी आपको टाटा पावर मिले उस समय निवेश करने का सही मौका बन सकता है। करंटली वेट एंड वॉच करना। मैं एक एग्जांपल आपके साथ देना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के ऊपर टाटा पावर के द्वारा क्रॉस किया गया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, सेकेंड बार क्या हुआ, सपोर्ट लिया, यहाँ भी देख सकते हो सपोर्ट लिया। लेकिन ये जो चार्ट है ना बहुत दूर भी जाता है, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आता है। जब ये 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी टाटा पावर में बहुत अच्छा खासा इसी लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है, और वही लेवल्स आपको निवेश करने का सही मौका बन सकता है। और आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर ने, बल्कि टाटा ग्रुप के द्वारा एक हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि जितने भी हमारे ऊपर डेट है वो 2025 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, डेट फ्री कंपनी करने वाले हैं। जितना भी डेट होगा वो पूरा हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनका मीनिंग क्या है, अभी जो टाटा पावर के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट नज़र आ रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में 2025 तक ये डेट हमें कंपनी जीरो करने वाले हैं और पूरा कंपनी डेट फ्री होने वाली है। तो टाटा पावर के द्वारा या फिर टाटा ग्रुप के द्वारा ये बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट होने वाला है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जब आपको ये कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास मिले ना तो निवेश करने का सही मौका बन सकता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो हमें ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी आई हुई है, और ऑलमोस्ट हमें 36 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट क्लोज हो चुका है। अभी ट्राइडेंट देखोगे तो पिछले ईयर टिल डेट से, यानी कि आप 1 साल से पकड़ सकते हो, लगातार कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। लगातार दोस्तों कंपनी एक ही लेवल्स के आसपास लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है। कोई ट्राइडेंट के अंदर तेजी नजर नहीं आ रही। और अभी तक अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी 44% तक की गिरावट के अंदर मिल रही है, लगातार गिरते हुए नजर आया और करंटली कंपनी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये चार्ट को दोस्तों अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे ना तो सिमिलर चार्ट हमें विप्रो का भी नजर आ रहा है। सही बात है, आप विप्रो का भी चार्ट पिछले 5 साल के ऊपर जाके देख सकते हो।
तो कहीं ना कहीं सिमिलर चार्ट है, या हो क्या सकता है विप्रो के अंदर क्या हुआ, एक रेंज कंपनी ने क्रिएट किया और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। तो वैसे ही सिमिलर तरीके से ट्राइडेंट बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट दे सकते, क्योंकि जो 44% गिरा हुआ था ना, उसके पीछे का रीजन क्या था कि कंपनी ने हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म किया, हर एक साल कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। इसी की वजह से मार्केट के द्वारा नेगेटिव रिएक्शन दिया गया ट्राइडेंट के ऊपर। लेकिन अभी होने क्या वाला है, ट्राइडेंट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि जो पहले रॉ मटेरियल का जो हमें लगातार कॉस्ट बढ़ रहा था, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अभी जितना पहले था उतना ही आ चुका है, नॉर्मल हो चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ आ सकती है और नेट प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ आ सकती है। उसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और मार्जिन्स के अंदर, सभी चीज़ों के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा ट्राइडेंट ने परफॉर्म किया है, जिसका बेनिफिट आपको क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर भी नजर आ सकता है और क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अभी टेक्सटाइल जो सेक्टर पूरा अभी खत्म हो चुका है, ऐसा बोल सकते हो, सही बात है। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज अगर आप देखोगे तो कोई हमें ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं किया, 1-1.5 सालों में गिरावट नजर आया है। लेकिन ये अभी से बहुत अच्छा खासा टेक्सटाइल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम का अनाउंसमेंट नए हो रहा है, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी एक कोलैबोरेशन करके हमें टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कोशिश हमें किया जा रहा है। यानी कि ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा ये अपडेट्स हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे ट्राइडेंट दोस्तों लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे वैसे डिलीवरीज भी बहुत ज़्यादा हायर होती जा रही हैं। करंटली अगर आप ट्राइडेंट का डिलीवरी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 44% तक की डिलीवरी नजर आ रही है। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे नीचे से दोस्तों एक ट्रेड लाइन हमें नजर आया है, लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। यहाँ भी देख सकते हो, एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार कंपनी ने सपोर्ट लिया। ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है, सही बात है। इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बहुत ही जल्द दोस्तों ट्रेडिंग यहाँ लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी होगा क्या, एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट बहुत जल्द हमें ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है, तो ये निवेश करने का दोस्तों सही मौका है। इसके बाद आपको निवेश करने का सही मौका नहीं मिलेगा, बहुत ही जल्द कंपनी एक ब्रेकआउट कर सकता है। जरूर दोस्तों आप ये नोट करना है कि बहुत जल्द हमें एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्राइडेंट के अंदर नजर आ सकता है। जिन भी लोगों ने खरीदारी नहीं किया वो जरूर ट्राइडेंट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के बारे में, जो कि 323 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 350-400% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिन्होंने 1:3:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 1 के बदले 3 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।